बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। हम पढ़ रहे थे किसलय भाग 2। आप याद रखेंगे कक्षा 7th की यह पुस्तक है जो बीपीएससी के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। इसके अंतर्गत हमने मानव बनो कविता कंप्लीट कर लिया है, नचिकेता कहानी कंप्लीट कर लिया है कठोपनिषद की, पुष्प की अभिलाषा कविता हमने कर लिया है माखनलाल चतुर्वेदी की, दानी पेड़ कहानी है सेल्स स्टीवनस्टाइन की, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे वीर कुंवर सिंह। अगर आपको ये जो है कि नहीं मिला होगा तो हम इसकी जो है कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आइए चलते हैं, देखेंगे वीर कुंवर सिंह। और याद रखिएगा यह जीवनी विधा की रचना है, पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा यह संकलित है। देखेंगे एक, और ये वीर कुंवर सिंह का जब आप पढ़े होंगे ना एनसीईआरटी में एक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है रानी लक्ष्मीबाई पे जो लिखी गई है वो, तो उसमें भी इसका जिक्र आया हुआ है। आइए पूरा पाठ करेंगे क्योंकि अंदर से प्रश्न बनते हैं। बाबू कुंवर सिंह तेंगवा बहादुर बंगला पर उड़ेला अबीर। फाल्गुन माह के प्रारंभ होते ही इस तरह के गीत अक्सर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में सुनाई पड़ने लगते हैं। यह गीत बाबू कुंवर सिंह की शौर्य गाथा का प्रतीक है। उनके जीवन से संबंधित आज भी कुछ ऐसी बातें प्रचलित हैं जिन पर सहसा किसी को विश्वास नहीं होता। शायद हम भी विश्वास नहीं कर पाए। एक समय की बात है, अंग्रेजी फौज बाबू कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंच गई। बाबू कुंवर सिंह ने नाव से गंगा नदी को पार कर रहे थे। अचानक अंग्रेजों को गोली उनके दाहिने हाथ में लग गई। अंग्रेजों ने जो गोली मारा उनके दाहिने हाथ पे लग गई। बिना एक क्षण की देर किए बाबू कुंवर सिंह ने अपनी ही तलवार से उस हाथ को काटकर गंगा मैया को भेंट चढ़ा दिया है। न आश्चर्यजनक एवं अविश्वसनीय, अतः प्रसिद्ध नाटककार एवं कवि स्वर्गीय रामेश्वर सिंह कश्यप ने इसी घटना को कविता के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त किए हैं। मातु गंग तोहरा तरंग में अपना बाह अर्पित बा। देखेंगे तो यह जो लिखावट है और ये कविता आप देख पा रहे होंगे भोजपुरी में लिखी गई है। दूसरी घटना जो उनके जीवन से ही संबंधित है, कहा जाता है कि जगदीशपुर से आरा के बीच बाबू कुंवर सिंह ने एक सुरंग का निर्माण करवाया था। वे उसी सुरंग से घोड़े पर सवार होकर जगदीशपुर से आरा तथा आरा से जगदीशपुर आते जाते थे। इस सुरंग का प्रयोग वे प्रायः युद्ध के समय किया करते थे। आज भी इस सुरंग के अवशेष आरा के महाराजा कॉलेज में देखे जा सकते हैं। तो जो आज भी एक पहेली बनी हुई है। वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर आरा जिला जगदीशपुर गांव में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। तो डेट आप जितनी आएगी आप नोट करते जाइएगा अपनी डायरी में। इसके पिता का नाम साहबजादा सिंह तथा माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। कुंवर सिंह की शिक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी, जहां उन्होंने स्कूल के अलावा फारसी भी सीखी। परंतु बाबू कुंवर सिंह का मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1827 ईस्वी में अपना रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। इस अत्याचार का विरोध तथा इस व्यवस्था को बदलने का संकल्प बाबू कुंवर सिंह ने मन ही मन में ठान लिया और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जब उन्हें अंग्रेजों से लोहा लेने की सही वक्त मिलेगा। 1857 की क्रांति का शंखनाद हो चुका था। बाबू कुंवर सिंह इसी अवसर की तलाश में थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरोध का बिगुल फूंक दिया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। बाबू कुंवर सिंह का संपर्क इनसे पहले से ही था। सैनिक सोन नहर पार कर आरा की ओर चल पड़ा। आरा पहुंचकर सैनिकों ने बाबू कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए जेल की सलाखें तोड़ डाली और कैदियों को आज़ाद करा दिया। 27 जुलाई 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की तथा सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। इस समय तक आरा 1857 की क्रांति के विद्रोह का एक केंद्र स्थल
तथा बाबू कुंवर सिंह इस क्रांति के नेता के रूप में उभर चुके थे। आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र फैल चुकी थी। अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र चलाया। बाबू कुंवर सिंह एवं अंग्रेजी फौज के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः 13 अगस्त 1857 को अंग्रेजी फौज ने बाबू कुंवर सिंह की सेना को पराजित कर जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। फिर भी बाबू कुंवर सिंह का मनोबल नहीं टूटा। उन्होंने अंग्रेजों से इसका बदला लेने की ठानी। इसके लिए उन्होंने योजना बनानी प्रारंभ कर दी। उन्होंने रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, इन स्थानों का नाम आप नोट करके रखेंगे, आदि स्थानों की यात्रा की तथा वहां के राजाओं एवं जमींदारों से मुलाकात की। उनकी कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई थी। कुंवर सिंह इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और इनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर तथा जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य परिणति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ की ओर कूच किया। 22 मार्च 1858 को भीषण युद्ध के पश्चात बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। बाबू कुंवर सिंह ने इस बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। एक बार फिर उन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया। इसी प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त करते हुए 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका फहराई। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा को उतार कर अपना झंडा फहराया गया। इस समय तक बाबू कुंवर सिंह की उम्र लगभग नहीं पूरी 80 वर्ष हो चुकी थी। एक कवि ने उनके रण कौशल को देखते हुए लिखा था, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। स्वाधीनता के सेनानी बाबू कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारस हासिल था। कुंवर सिंह के रण कौशल के सामने अंग्रेजों के सेना नायक पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मनों को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट कर मरना पड़ता था। भारत माता का ऐसा महान सपूत 26 अप्रैल 1858 को इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो गया। प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने सत्य लिखा है, चल गया वो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत। उनका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर पृश्विनी भूमि धन्य है, धन्य वीर वह अनंत अतीत। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उनकी जय की गीत। वह स्वतंत्रता का सेनानी था, आज़ादी का दीवाना था। यह पुस्तक द्वारा पाठ्य समिति पुस्तक द्वारा अर्पित है। अब हम पढ़ेंगे गंगा स्तुति। आप याद रखेंगे गंगा स्तुति एक कविता है विद्यापति की। तो विद्यापति से प्रश्न बनेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन को याद रखेंगे और इनके परिचय में कहीं इनका जीवन परिचय पूछा जाता है। बस यही पूछा जाता है कि इस शताब्दी के ये कवि थे, तो 14वीं शताब्दी के कवि माने गए हैं। आपने साहित्य में बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब याद रखिएगा इनका जन्म जो हुआ था वह मधुबनी बिहार में। बिहार की परीक्षा है तो प्रश्न तो बनना लाजिमी है। ठीक है, मधुबनी बिहार में हुआ था इनका जन्म। गांव था विपसी गांव था, याद करके रखिएगा। विपसी गांव में हुआ था बिहार में। और ये एक प्रश्न और बनता है, ये श्रृंगार के कवि थे तो भक्त के, ये भी विवाद आपने साहित्य में पढ़ लिया होगा। शुक्ल जी इन्हें श्रृंगारी मानते हैं तो कोई इनको भक्ति काल के मानते हैं। भाषा पे इनका जबरदस्त अधिकार था। ये श्रृंगार भाषा और भक्ति, इसके अलावा देखेंगे संस्कृत, अवहट और मैथिली भी इनकी पदावली है जो इनकी कीर्ति का कारण बनी। नेक्स्ट इनकी कुल 14 रचनाएं हैं जहाँ पे टीजीटी में प्रश्न पूछा भी गया था। अब आइए हम इनके सीधा कविता की व्याख्या करते हुए चलते हैं, बाकी चीज आप पढ़ लिए होंगे। ध्यान दीजिए, एक गंगा के तट पे बैठ के यह कविता लिख रहे हैं, उसी का वर्णन है। बड़ सुख सार पाओल तुम तीरे, छोड़इत निकट नयन वह नीरे। कवि कह रहा है, हे माता गंगे, आपके तट पर रहकर अद्वितीय श्रेष्ठ को प्राप्त किया है। आपकी निकटता को छोड़ते हुए मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। कर जोरी बिन माओ बिमल तरंगे, पुन दर्शन होए पुनमित गंगे। हे माता, हे, इस पंक्ति का सिर्फ हम व्याख्या करते हुए चल रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। हे पवित्र
तरंगों वाली आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे पुण्यमयी गंगे, आपको पुनः 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 दर्शन करता रहूं, यही उनकी इच्छा है। एक अपराध छेमब मोर जानी, परसल माय माय तू पानी। यहाँ पे कवि कह रहे हैं, एक अपराध छेमब, हे मातु गंगे, मेरा एक अपराध समझकर मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि हे माता, आपके पवित्र जल को मैंने पैरों से स्पर्श कर लिया है। फिर कवि कह रहे हैं, नेक्स्ट पंक्ति है, की करब जप जप की करब जप तप जोग भयाने, जन्म कृतारथ एक ही सयाने। यहाँ पे कवि कह रहे हैं, हे मातु गंगे, जब आपके जल में मात्र एक बार स्नान करने से जन्म सफल हो जाता है, तप योग ध्यान सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पंक्ति है, भनई भनई विद्यापति समद ओ तो ही अंत काल जनु बिरसे मुँह। हे माँ गंगे, ये विद्यापति आपसे एक विनती कर रहा है कि हे मैया, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें अंत समय में, मतलब मृत्यु, अंत काल जनु बिसरहु मोहि। हे माँ, अंत काल में भी लोग कहते हैं ना, हिंदू धर्म में मरते वक्त तो तुलसी गंगा जल आदि चीजें व्यक्ति के मुंह में डाल देनी चाहिए। वही कवि यहाँ पे मांग रहे हैं माँ से कि आप हमें अंत समय मत भूलिएगा। और ये रहे विद्यापति। और आगे चलेंगे, आप देखेंगे साइकिल की सवारी या सुदर्शन की है। और आप याद रखेंगे, यहाँ से कथन पूछा जा सकता है, क्योंकि सुदर्शन हिंदी साहित्य में बहुत इंपॉर्टेंट कवि माने जाते हैं ना। चलिए ध्यान दीजिए, सुदर्शन के बचपन के दिन का आप यहाँ पे देखेंगे, कुछ वो व्यंग्य के माध्यम से बताना चाह रहे हैं हम, और उन्हीं का ये जीवन है बचपन का, जिसे वो आपको बता रहे हैं। और ये पूछा जाएगा साइकिल की सवारी किस जो है कैसी रचना है, तो ये बताइएगा कि व्यंग्य है। क्या है? व्यंग्य है। चलिए, हो सकता है पीडीएफ आपको क्लियर ना हो, तो आप आवाज़ को सुन के और वीडियो को पूरा अंत तक सुन लीजिएगा एक बार। और बाकी तो मेरे हिसाब से पीडीएफ क्लियर है, बस लिखावट थोड़ी सी छोटी है। चलिए, साइकिल की सवारी सुदर्शन की रचना है। भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ, तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती। सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई है। एक से समय बचता है, दूसरी से समय कटता है। मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी थी। मतलब वो दोनों चीज़ सीख नहीं पाते, ना साइकिल चला सकते हैं, ना बाजा ही बजा सकते हैं। पता नहीं कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गई है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते। 1932 की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया, चलो साइकिल चलाना सीख ही लेते हैं। और इसकी शुरुआत यूँ हुई कि हमारे लड़के ने चुपाते में यह विद्या सीख ली। मतलब बेटा साइकिल चलाना सीख लिया, कभी अभी नहीं सीख पाए हैं। हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहें कि लज्जा और घृणा से मैंने कैसे ख्याल मेरे मन में उठे। सोचा, क्या हम ही जमाने भर में फिसड्डी रह गए। सारी दुनिया जो है कि बताती है जरा जरा से लड़के चलाते हैं, सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के चलाते हैं, मूर्ख और गंवार चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और ताबक तोड़ गांव मारने लगे। और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है, तब टन 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 घर के घंटा बजा दिए। और बजा देंगे, हटा तो क्रोधपूर्ण आंखों में उसकी तरफ देखते हुए निकल जाएंगे। बस यही तो सारा गुर है साइकिल सवारी का। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। बस महाराज हमारे निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं है। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने फटक दिया। इनकी जरा मरम्मत कर दो, श्रीमती ने कहा। श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा और कहा, इन कपड़ों में अब जान ही क्या है जो मरम्मत करूं? इन्हें तो फेंक दिए थे ना आप। आप कहाँ से उठा लाए? वहीं जाकर डाल आइए। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा और कहा, तुम इस समय बहस न करो। आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढांढ कर लाया हूँ, तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया। कृपा करके इनकी मरम्मत कर डालो। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा? हम चाहते थे कि घर में किसी को कानो कान खबर न हो और हम साइकिल सवार बन जाएं। और इसके बाद जब इसके पंडित हो जाएंगे और तब
दिन जाहिर कि मकबरे की ओर जान का निश्चय करें। घर वालों को तांगे में बिठा दें और कहें तुम चलो, हम दूसरे तांगे में आते हैं। जब वे चले जाएंगे तब साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिलेंगे। हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी, हैरान हो जाएंगे। आंखें मलमल कर देखेंगे कि कहीं कोई और तो नहीं है, परंतु हम हरदम टेढ़ी करके दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे, जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं है, जैसे यह सवारी हमारे लिए साधारण बात है। झक मार कर बताना पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्च मारे डालता है। साइकिल चलाना सीखेंगे। श्रीमती जी ने बच्चों को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा, मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सके। खैर यत्न कर देखिए, मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा। हमने जरा रोब से कहा, आखिर बाईसाइकिल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरेंगे तो कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख है वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान है वे पुराने कपड़े से काम चलाते हैं। मालूम होता है हमारी इस युक्ति का जवाब हमारी स्त्री के पास कोई न था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवा कर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। इधर हमने बाजार जाकर जमभर के 2 डिब्बे खरीद लाए, मतलब चोट वोट लगेगी तो लगाएंगे, पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुली मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अगर उस्ताद की किसे बनाए। इसी अधेड़ बून में बैठे थे कि तिवारी जी लक्ष्मी नारायण आ गए। तो दोनों का नाम आप नोट कर लीजिएगा। लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्या भाई हो जाए कि बाजी शतरंग की। हमने सिर हिलाकर नकार दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। क्यों? यदि जी नहीं चाहे तो क्या करेंगे? यह कहते कहते हमारा गला भर आया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई मामला क्या है? स्त्री से झगड़ा तो नहीं हुआ है? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख लें, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में? तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से देखा, मानो हमको कोई खजाना मिल गया हो और वे खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, मेरी मानो तो रोग न पालो, अब इस आयु में साइकिल पर चढ़ोगे, और यह भी कोई सवारियों में सवारी है कि डंडे पर उड़कू बैठे हैं और पांव चला रहे हैं। अजी लानत भेजो, इस ख्याल पर आओ एक बाजी खेलें। फूका जाता है। मुंह फुलाकर हमने कहा, भाई तिवारी हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। आदमी तो ऐसा है एक, मगर वह मुफ्त नहीं सिखाएगा, फीस लेगा। दे सकोगे? कितने दिन में सिखा देगा? यही 10-12 दिन में। और फीस क्या लेगा? और ये 50 लेता है तो 20 तुमसे 20 ले लेगा। तो ये फीस आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न अभी झारखंड पे जीटी में पूछा गया था। 20 ले लेगा हमारी खातिर। हमने सोचा इस दिन सिखाएंगे और 20 रुपये फीस लेगा। 10 दिन 20 रुपये, 20 रुपये 10 दिन, अर्थात 2 रुपये रोजाना, अर्थात 60 रुपया महीना, और वह भी 1-2 घंटे के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशन मिल जाए तो 250-300 रुपये महीना हो गया। हमने तिवारी जी से तो इतना ही कहा कि जाकर मामले तय कराओ, मगर जो मैं खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल देंगे और 300-400 रुपये मासिक कमाने लगेंगे। इधर तिवारी जी मामला तय करने लगे, उधर हमने यह शुभ समाचार श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों के बाद हम एक ऐसा स्कूल खोलेंगे जिसमें 300-400 रुपये महीने आमदनी हो जाएगी। श्रीमती जी बोली, तुम्हारी इतनी आय हो चुकी है, अगर ओछा पर न गया, पहले आप तो सीख लो, फिर स्कूल खोल लेना। मैं तो समझती हूँ कि तुम सीख ही न पा सकोगे, दूसरे को सिखाना तो दूर की बात है। हमने बिगड़ कर कहा, यह बड़ी बुरी आदत है कि हम हर काम में टोक टाक देती हो। हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम नहीं सीख सकेंगे? और पहले तो शायद सीखते या न सीखते, मगर अब तुमसे टोका है, अगर तुमने टोका है तब जरूर सीखेंगे। तुम भी क्या कहोगी? श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूँ तुम हवाई जहाज चलाओ, यह बाईसाइकिल क्या चीज है।
पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लेना, बाईसाइकिल वहीं फेंक फाक कर चलाओगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया, चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मानते ही न थे। बड़ी मुश्किल से मनाया। पेशगी लेंगे, कहते हैं पीछे कोई नहीं देता। अरे भाई ध्यान दीजिएगा, कोई नहीं देता। अरे भाई हम देंगे, दुनिया लाख बुरी हो मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। यह 20 चलाना सिखा, ध्यान दीजिएगा, यह 20 चलाना सिखा दे, फिर देखें हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फीस पहले लेंगे और यदि आपने नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, और यदि फीस न लौटाई तो। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे भाई क्या यह तिवारी मर गया है? शहर में रहना हराम कर दूं, बाजार में निकलना बंद कर दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल नहीं है। जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, हम अपने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं। अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए जंपक भी खरीद लिया है। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आइए तो हरि नाम लेकर शुरू कर दें। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें हर तरह से तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना भूल गया। नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जाकर पकड़ा। वे हैरान थे। हमने हाँफते हाँफते कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे। एक मैदान जो है कि लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। वहाँ एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगती है, दूसरे वहाँ कोई देखेगा नहीं। अब रात को आराम की नींद कहाँ, बार बार चौंकते थे और देखते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। सोते तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए हैं। साइकिल आप हवा में चल रही है और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। अब आंखें खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर वे पुराने कपड़े पहन लिए, जंबक का डिब्बा हाथ में ले लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर सोरेंग्स बाग की ओर चले। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और लड़के ने छींक दिया। क्या कहें, हमें कितना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली पर और उस शैतान लड़के पर, मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गए। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया और आगे बढ़े, पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी हमारी तरफ देख रहा है। इसलिए देख रहा है क्योंकि वो कपड़ा ही उल्टा पहन लिए थे। आगे पढ़ेंगे। हमारी तरफ देखा, मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि क्या बात है। सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं। लोग इसी पर हंस रहे हैं। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी और घर लौट आए, अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में गया। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जे के ऊपर नीचे परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे, मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है। इस समय हमारे सामने यह गंभीर प्रश्न था कि क्या किया जाए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हट जाएं। सोच विचार के बाद यही निश्चय हुआ कि यह लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज़ हैं। बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर सके, इसलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। पर दूसरे ही क्षण साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर गई और हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गुजरने लगी। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़ आया और दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिलकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भक्त ने जंबक का डिब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दे दिया। दूसरे ने हमारी बगलों में हाथ डालकर
जो है कि संभाला और सहानुभूति से पूछा, चोट तो नहीं आई? जरा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएंगे। इस तरह दूसरे दिन और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी गई। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फटवाए, पर क्या मजाल जो जी छूट जाए। आज 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन अभी अभी साइकिल पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर लिए जाते थे। हमारे आनंद की जो सीमा न थी। सोचते थे मार लिया मैदान हमने, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, उसके बाद प्रोफेसर, इसके बाद प्रिंसिपल, फिर ट्रेनिंग कॉलेज और 300-400 रुपये महीने। तिवारी जी देखेंगे ईर्ष्या से जलेंगे। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया, सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए हो। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल फूले न समाते थे। मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते, साहब जरा बाईं तरफ हट जाओ। दूसरे फासले पर कोई गाड़ी दिखाई देती, हमारे प्राण सूख जाते। उस समय हमारे मन की जो दशा होती उसे परमेश्वर ही जानता। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। सासा सामने से तिवारी जी आते दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से ही मेटम दे दिया कि तिवारी जी जरा बाईं तरफ आओ, वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। तिवारी जी ने हम अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा, मुस्कुरा कर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखा, जवाब दिया, इस समय बात सुन सकते हैं, देखते नहीं है हो साइकिल पर सवार है। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं किसी की बात नहीं सुनते? बड़ी जरूरी बात है, जरा उतर जाओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर जाए तो फिर चढ़ाएगा कौन? अभी चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा। तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए। हम आगे निकल गए। इतने में सामने से एक तांगा आता दिखाई पड़ा। हमने उसे भी दूर से डांट दिया, बाईं तरफ भाई, अभी नहीं नए चलाने वाले हैं। तांगा बाईं तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले जा रहे थे। एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़क उठा या तांगे वाले की शरारत सूझी, जो भी हो तांगा हमारे सामने आ गया। हमारे हाथ पांव फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले से भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही न आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब हम होश में आए तब हम अपने घर में थे। हमारी देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी थी। हमें होश में देख कर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं कहती थी ना कि साइकिल चलाना न सीखो। उस समय तो किसी की सुनते ही नहीं थे। हमने सोचा लाओ सारा इल्जाम तिवारी जी पर लगा दें और आप साफ बच जाए। बोले, यह सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, यह तो तुम उसको चकमा दो जो जानता न हो। उस तांगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर भी कर आएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी दिखाएंगे। हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकिल का हाथ नहीं लगा। ये सुदर्शन जी थे। अब पढ़ेंगे चैप्टर 8, बचपन के दिन। मेरा जन्म, ये एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है। जितनी भी चीज़ें, 3 दोस्त का जिक्र होगा और इनकी माता पिता का। इसके बाद इनके संघर्ष भरा जीवन का होगा। थोड़ा सा छोटा सा है, मेरे बचपन के दिन। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि यह क्या है, तो यह एपीजे अब्दुल कलाम का संस्मरण है। इन्होंने अपने बचपन को याद करके लिखा है। चलिए, मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिताजी जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आसियम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी
हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना एक यह घर पक्का और बड़ा था। बचपन में मेरे 3 पक्के मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाश। तीनों का नाम आप नोट रखेंगे। जब मैं रामेश्वरम की प्राथमिक पाठशाला में 5वीं कक्षा में था, तब एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था, जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। कक्षा में मैं हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक को यह हिंदू लड़के के साथ मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे पीछे वाले सीट पर चले जाने को कहा। रामानंद भी मुझे पीछे की पंक्ति में बैठा देख काफ़ी उदास नजर आ रहा था। पाठशाला की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटना अपने घर वालों को बताए। यह सुनकर रामानंद के पिता लक्ष्मण शास्त्री, जो रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे, और वे उस शिक्षक महोदय को बुलाया और कहा कि उन्हें निर्दोष बच्चे के दिमाग में इस प्रकार की सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। शिक्षक महोदय ने अपने किए व्यवहार पर न केवल दुख व्यक्त किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख एवं धर्म निरपेक्षता में उनके विश्वास से शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया। प्राथमिक पाठशाला में मेरे विज्ञान शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर कट्टर ब्राह्मण थे, लेकिन वे कुछ रूढ़िवाद के खिलाफ हो चले थे। वे मेरे साथ काफ़ी समय बिताते थे और कहा करते थे, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम बड़े शहरी लोगों के बीच एक उच्च शिक्षित व्यक्ति रूप में पहचाने जाओ। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया। उनकी पत्नी इस बात से बहुत ही परेशान थी कि उनकी रसोई में एक मुसलमान को भोजन पर आमंत्रित किया गया है। उन्होंने अपनी रसोई के अंदर मुझे खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया। अय्यर जी ने मुझे फिर अगले सप्ताह रात के खाने पर आने को कहा। मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए वे बोले, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब तुम व्यवस्था बदल डालने का फैसला कर लेते हो तो ऐसी समस्याएं सामने आती ही हैं। अगले सप्ताह जब मैं उनके घर रात्रि भोजन पर गया तो उनकी पत्नी ही मुझे रसोई घर में ले गई और स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा। 15 साल की उम्र में मेरा दाखिला रामेश्वरम के जिला मुख्यालय रामनाथपुरम स्थित स्वाट्स हाई स्कूल में हुआ। मेरे एक शिक्षक जो है आयु सलीमत शत्रु हो स्नेही व खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे। वे सदैव छात्रों को उत्साह बढ़ाते रहते थे। रामनाथपुरम में रहते हुए आया दुरै सोलोमन से मेरे संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हो गए थे। वे कहा करते थे, जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए तुम्हें 3 मुख्य शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए। पहला इच्छा, दूसरा आस्था और उम्मीदें। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ, पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी, फिर निश्चित रूप से मैं उसे पा सकूंगा। वे सभी छात्रों को उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते थे। वे कहा करते थे, निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति को बदल सकते हो। APJ अब्दुल कलाम। अब हम पढ़ेंगे वर्षा बहार। नोट कर लीजिएगा, वर्षा बहार कविता है मुकुरधर पांडे की। आइए देखते हैं वर्षा बहार। और ये वर्षा के बारे में मुकुरधर पांडे जी ने लिखा। पढ़ते ही आप इनके भाव समझ जाएंगे, लेकिन पंक्तियों को अपने दिमाग में याद रखिएगा, क्योंकि पंक्तियां मिलाने के लिए आ सकती हैं। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं। चलती हवा है, ठंडी हिलती है डालियां, सब बागों में गीत सुंदर गाती हैं। मालिने अब तालों में जीव जलचर अति हैं, प्रसन्न होते फिरते लखों पपीहे हैं, ग्रीष्म ताप खोले। आगे देखेंगे, करते हैं नित्य वन में देखे थे मारे सारे, मेढक लुभा रहे हैं गाकर संगीत सुगीत प्यारे, खिला गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, लोगों ने खूब सुख से आमोद छा रहा है, लोगों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। चलते कतार बांधे देखो ये हंस सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। इस भांति और अनोखी वर्षा बहार भू पर सारे जगत की शोभा निर्भर और उसके ऊपर। तो ये पंक्ति में कोई अर्थ बहुत छिपा नहीं है कि जिसे व्याख्या करने की जरूरत है। आइए पढ़ते हैं कुंभा की आत्म बलिदान। यह कुंभा देखेंगे आप,
यह कुंभा का आत्म बलिदान है कहानी, यह संकलित की गई है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे पुस्तक समिति द्वारा। कुंभा का आत्म बलिदान। चलिए पढ़ते हैं कहानी। आजादी किसे प्रिय नहीं होती, मनुष्यों की तो बात ही क्या, पशु पक्षी भी पराधीन रहना पसंद नहीं करते, लेकिन कभी कभी इस प्रिय आजादी की रक्षा के लिए प्राण भी न्यौछावर करने पड़ते हैं। राजपूतों की छोटी सी रियासत बूंदी, बूंदी का नाम याद रखेंगे, बूंदी राजस्थान में है। वहां के वासी थे आजादी के परवाने, हाड़ा जाति के राजपूत, परमवीर, नितांत स्वाभिमानी, अपनी मातृभूमि की आन बान के लिए हरदम मर मिटने को तैयार। लेकिन शीघ्र ही उनकी वीरता की परीक्षा की घड़ी आप पहुंची। चित्तौड़ के महाराजा ने बूंदी की अपनी प्रचंड सहन शक्ति के बल पर अपने अधीन करना चाहते। बूंदी के हाड़ा राजपूत ने डट कर युद्ध किया। राणा को इस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी। आप याद रखेंगे, बूंदी की छोटी सी रियासत के उन जवाब राजपूतों ने चित्तौड़ के शक्तिशाली राणा को धूल चटा दी। इस अपमानजनक पराजय से राणा तिलमिला उठे। वे क्रोध से आग बबूला होकर प्रतिज्ञा कर बैठे, जब तक बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहरा दूंगा तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा। बूंदी छोटा सा राज्य सही, पर उसे चुटकियां बजाते तो जीता नहीं जा सकता था। जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी किए युद्ध करने पर चित्तौड़ को फिर पराजय का मुंह देखना पड़ता। पूरी तैयारी और युद्ध में काफी समय लगने की संभावना थी। ऐसी स्थिति में राणा की प्रतिज्ञा का क्या होगा। राणा अपनी प्रतिज्ञा से तिल पर भी डिगने को तैयार न थे। सोच विचार के बाद एक मंत्री को यह उपाय सूझा कि बूंदी का एक नकली किला बनवाया जाए और राणा उसे जीत कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लें, फिर अन्न जल ग्रहण कर लें। बाद में भली भांति तैयारी करके बूंदी का असली किला जीता जाएगा। यह उपाय सबको पसंद आया। फिर तो तुरंत एक मैदान में बूंदी का नकली किला बनाया जाने लगा। तभी चित्तौड़ की सेना का एक हाड़ा सैनिक जंगल से शिकार खेल कर लौटा। किला बनाते देखकर वह ठिठक गया। ध्यान से देखकर बोला, आहा, कितनी सुंदर कारीगिरी है। ठीक वैसा ही द्वार, वैसा ही परकोटा, वैसे ही बुर्ज बूंदी के किले की हूबहू नकल की गई है। मेरी मातृभूमि बूंदी, तुझे प्रणाम है। यह कहकर उसने उस किले के सामने अत्यंत सम्मान से सिर झुका दिया। लेकिन सैनिक का कौतूहल शांत नहीं हुआ। उसके मन में एक प्रश्न घूमता रहा, आखिर बूंदी का यह नकली किला यहाँ क्यों बनाया जा रहा है। अब वह अपना कौतूहल मिटाने के लिए कारीगरों के पास पहुंचा। उन्होंने उसे सब बातें कह सुनाई। बातें सुनते ही उस सैनिक की परेशानी पर बल पड़ गया। वह विद्युत गति से वहां से निकल आया। दृढ़ निश्चय से उसकी मुट्ठियां कस गईं, खोले आंखें लाल हो गई, बाहें फड़कने लगी। उसका तेजस्वी स्वर फूट पड़ा, यह नहीं हो सकता मेरी प्यारी मातृभूमि बूंदी, जब तक तेरा यह बेटा जीवित है तब तक तेरा यह अपमान कदापि नहीं हो सकता। मैं रक्त की आखिरी बूंद शेष रहने तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। जानते हैं वह कौन था? वह यही सैनिक था, वीर हाड़ा राजपूत कुंभा। इसकी मातृभूमि भी बूंदी पर यह बहुत समय के चित्तौड़ के राजा की सेना में नौकरी करता था। बूंदी के कुछ और हाड़ा राजपूत भी राणा की सेना में सैनिक थे। सभी परम स्वाभिभक्त, परमवीर। ये सभी राणा के लिए हरदम अपने मिटने को तैयार थे, पर अपनी मातृभूमि बूंदी को अपमानित करना, यह एक नाटक इनके लिए अत्यंत असह्य था। सब चित्तौड़वासी इन हाड़ा राजपूतों की एक नाराजगी से बेखबर थे। योजनानुसार राणा दूसरे दिन बूंदी के नकली किले को जीतने के लिए सेना लेकर चल पड़ा, एकदम निश्चित जीत बारे में पूरी तरह आश्वस्त, क्योंकि वास्तविक युद्ध नहीं, युद्ध का नाटक ही तो होना था। राणा के वहां पहुंचने पर हल्ला फुल्ला प्रतिरोध करने के बाद बूंदी के नकली सैनिकों का हथियार डाल देने थे। लेकिन यह क्या, नकली किले में घुसने से पहले ही राणा को तीरों की जोरदार बौछार का सामना करना पड़ा। तीर ठीक लक्ष्य साध कर छोड़े जा रहे थे। राणा ने बड़ी मुश्किल से अपने को बचाया। यह सब कुछ अप्रत्याशित था। कोई नहीं जान पाया कि यह कैसे हुआ। अब राणा का सेनापति यह जानने के लिए आगे बढ़ा कि माजरा क्या है। तभी अंदर से हाड़ा राजपूत फिर कुंभा का सिंह गर्जन सुनाई पड़ा। सेनापति जी, खबरदार, पीछे हटिए। हमारे जीते जी आप बूंदी के किले पर पैर नहीं रख पाएंगे। अंदर जाने के लिए आपको बूंदी के वीरों की लाश पर से गुजरना होगा। अच्छा कुंभा, ये तुम हो? अरे भाई, यह बूंदी नहीं है, यह तो राणा की प्रतिज्ञा पूरी कराने के लिए बनाया गया नकली किला है। बात समझो और एक तरफ हट जाओ।
सेनापति जी, मातृभूमि तो मातृभूमि होती है, वीर अपने प्राण देकर भी उसकी रक्षा करते हैं। मातृभूमि नकली भी होती है, यह मैं आपसे ही सुन रहा हूँ। हमने राणा का नमक खाया है, हम उनके सेवक हैं, उनके लिए प्राण तक दे सकते हैं, पर किसी के हाथों पर किसी के भी हाथों इस तरह अपनी मातृभूमि बूदी का अपमान कदा सहन नहीं करेंगे। सभी लोगों ने लाख समझाया, लेकिन बूदी के नकली किले पर मोर्चाबंदी करके डटे हुए उन मुट्ठी भर हाड़ा राजपूतों में से कोई तिल भर भी डिगने या झुकने को तैयार नहीं। और अंत में युद्ध हुआ, एक बेमेल मुकाबला। यह और एक और चित्तौड़ के जो राजाओं सैनिकों और दूसरी ओर राणा कुंभा ने नेतृत्व में लड़ने वाले 20-25 देशभक्तों की छोटी सी टोली, जो बूदी के उस नकली किले में मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना लिए हुए उसकी रक्षा करती हुई मर मिटी। जब तक यह भी हाड़ा राजपूत जिंदा रहा, चित्तौड़ का एक भी सिपाही बूदी के उस नकली किले में प्रवेश नहीं कर पाया। कहानी का अंत हो गया, राणा जीता, कुंभा और उसके वीर टोली हार गई। पर क्या सचमुच ऐसा ही हुआ? नहीं, ऐसा ही नहीं। राणा जीत कर भी हार गया और कुंभा अपनी मातृभूमि की आन बान के लिए मरकर भी युद्ध में जीत गया। सचमुच कोई जीत हार से भी बदतर होती है, और कोई हार जीत से भी शानदार। यह कुंभा की हार तथा उसका आत्म बलिदान किसी शानदार जीत से भी अधिक गौरवपूर्ण था। आप देखेंगे कबीर के दोहे 11 नंबर का यह प्रश्न है और पद्य में है। और कबीर के यह दोहे आप अपने दादा नानी से सबसे सुने होंगे। चलिए देखिए, कान्ह करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगो कब। कबीरदास जी को आप याद रखेंगे तुलसीदास की दृष्टि में जाकर। तो आपने पढ़ा भी होगा कबीर के बारे में, 1398 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। बाकी जीवन मृत्यु के बारे में बहुत सारी चीजें अपवादित भी हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए। काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी, बिन निर्मल करे सुभाए। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो मान। सोना सज्जन साधुजन, टूट नूर की बार, दुर्जन कुंभ कुहार के, एक धक्का दरार। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोई, ढाई आखर पढ़ सो पंडित होय। बुरा जो देखन में लगा, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न होए। ये रहे आपके कबीरदास जी। अब जन्म बाधा में आप देखेंगे एक छोटी सी लड़की होती है, 4-5 बच्चों का भार उसके ऊपर होता है, माता पिता होते हैं। और ये जो है कि जो एक कानून बना था ना बधुआ मजदूर का, उसी पे एक छोटी सी लड़की प्रधानमंत्री को खत लिख देती। आइए जल्दी जल्दी इसे भी निपटा लेते हैं। अगर आप सुन पाइएगा तो ध्यान से सुन लीजिएगा, पात्र को नोट कर लीजिएगा। 12 नंबर का है कुंभा का जन्म बाधा कहानी है सुधा जी की, नोट कर लीजिएगा। बबलू ने ही यह लीड फेंकी होगी, झाड़ू लगाते समय उसे खाट के नीचे मिली थी, अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई कि फेंक दी। ऐसी ही फिजूल खर्ची पर पप्पा नाराज होते थे। खैर जाने दो, अपना तो काम ही बना। कागज और लिफाफा पप्पा के झोले से निकाल ही चुकी हूँ, अब उनको पता नहीं चला, नहीं तो जरूर पूछते। अब जल्दी लिख लेना है मुझे, देर करूँगी तो फिर मौका नहीं मिलेगा। अभी माँ की आँख लगी है, कुछ देर तो नहीं जाएगी। छुटकी भी माँ के दूध चूसते चूसते सो गई है वहाँ। अगर जाग गई तो और आफत, उसे लाद कर फिरना पड़ेगा। क्या लिखूं, कैसे शुरू किया जाए? अच्छा लिख देती हूँ, प्यारे प्रधान। या प्यारे प्यारे क्या लिखना, वह कोई बच्चे थोड़ी नहीं है जो परम प में कौन सा ऊ लगेगा, बड़ा या छोटा। माँ को जगा कर पूछूं, उसे भी आता होगा, और वह जग गई तो लिखना ही नहीं होगा। लिख देती हूँ कुछ भी। बबलू ने ही यह लीड फेंकी होगी, और ये देखेंगे आप, लिख देती हूँ फेंकी होगी झाड़ू लगाते समय उसके मुंह में। तो यहाँ पे देखेंगे दोबारा रिपीट हो गया है। डांट सुनती हूँ, माँ कहती है मैं बनना नहीं चाहती, सो बिगाड़ देती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझसे ही हो नहीं पाता। सारे बर्तन मुझे ही मांजने पड़ते हैं। मुन्नू, रीता, मीता और अब छुटकी, सबको मैं ही टांगती रही हूँ।
सबके कपड़े भी मुझे ही धोने पड़ते हैं। एक काम से दूसरे काम के बीच मुझे सुस्ताने का भी समय नहीं मिलता। फिर भी सब कहते हैं गुड्डी धीमर है। पर साल के पहले वाले साल मामा जी की जिद पर मेरा नाम स्कूल में लिखवाया गया था। 1 महीने ही तो जा पाई, उसी समय छोटकी हो गई। सोमा अकेली घर में चल पाई। मुझे स्कूल छोड़ देना पड़ा। मैंने माँ से कहा मुझे भी पढ़ने दो। बप्पा ने सुना तो बोले कि जैसे घर ही में ककहरा सीखा है वैसे ही आगे भी कुछ पढ़ लो, लेकिन घर में मुझे कौन पढ़ाएगा और कब? मैं अपनी मर्जी से स्कूल जा नहीं सकती, किसी से कुछ कह नहीं सकती। क्या यह सच है कि बधुआ मजदूरों को छुड़ा दिया गया है? तो मुझे भी छुड़वा दीजिए ना, आपकी बेटी गीता गुड्डी। हाँ, पप्पा तो आ गए। गुड्डी ने झट से चिट्ठी मोड़ ली, कर लिखा, छिपा ली। लीड को फिर खाट के नीचे फेंक दिया और दौड़ा पड़ी जल्दी दरवाजा नहीं खुला तो बप्पा बिगड़ जाएंगे। माँ कहीं कहाँ है? सोई है बरामदे में। वह जो हकलाती हुई बोली, जैसे उसकी गलती पकड़ ली गई हो। जा चाय बनवा लो। जितने दिन प्रधानमंत्री जी मुझे नहीं छुड़वा देते उतने दिन खटवा लो। बस अब आपकी आंख नचावत पता लिखा देगा। अब सबकी आंख नचावत पता लिख लेना है। बस सिर्फ सबकी आंख से बचाकर पता लिख लेना है। और टिकट कहाँ से लाऊं? बिना टिकट के ही भेज देती हूँ। वे तो समझ ही जाएंगे। मेरे लिफाफे को खोलने से पहले ही मेरी हालत भाप जाएंगे। माँ बाप के लिए चाय बना कर ले आते हुए उसके पैर में फुर्ती सी आ गई और मन आनंद से भर गया। उसे लगने लगा जैसे उसकी मुक्ति की घोषणा में अधिक दिन बाकी नहीं है। ये रहा जो है कि सुधा की कहानी। आप छोटे से बच्चे के माध्यम से, उसके बाल मनोहार के माध्यम से आपने समझ लिया। 13 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। कविता है रामधारी सिंह दिनकर की और यह ली गई है कुरुक्षेत्र से। आप पढ़ते ही समझ जाएंगे यदि आपने कुरुक्षेत्र पढ़ा है। कुरुक्षेत्र तो आप ध्यान दीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर का है, नोट करते जाइएगा। शक्ति और क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिप समक्ष तुम हुए बिनत जितना ही। दुष्टों कौरवों ने तुझको कायर समझा उतना ही। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या दो दंतहीन विषहीन विनीति सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से। उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में। चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। सच वचन संपूज्य उसी की जिसमें शक्ति विजय की। सहनशील क्षमा दया तभी पूजता जग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमगाता। रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्ति है तो आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। आप एक नज़र सुन लीजिएगा। अगर वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ थोड़ी सी क्लियर नहीं है तो आप आवाज़ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और ये भी जान पाए होंगे कौन सी कविता किसकी है। आज हमने वीर कुंवर सिंह जीवनी पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा पढ़ा। इसके बाद हमने गंगा स्तुति कविता पढ़ी विद्यापति की। साइकिल की सवारी व्यंग्य कथा पढ़ा सुदर्शन का। बचपन के दिन पढ़े मुकुटधर जो है कि एपीजे अब्दुल कलाम के वर्षा बहार कविता पढ़ ली। मुकुटधर पांडे की कुंभा का आत्म बलिदान कहानी पढ़ ली। संकलित थी जो कबीर के दोहे पढ़ लिए। इसके बाद जन्म बाधा पढ़ लिया। कहानी थी सुधा की शक्ति और क्षमा कविता पढ़ ली रामधारी सिंह दिनकर जी की। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।